राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम साई राम। कैसे हैं आप सब? हमेशा की तरह हंसते खेलते और मुस्कुराते ऐसे ही रहा करो। हंसते खेलते और मुस्कुराते। जी हाँ, मैं दर्शना शर्मा। कैसे हैं आप सब? जी हाँ, सर्दी बहुत है। घर के अंदर रहिए, काम कीजिए, मस्त रहिए। नानी बायरो मायरा नानी बायरो मायरा पर संग में हमने पाया कि नरसी जी लकड़ी लेने के लिए निकल पड़े हैं जंगल की ओर। भौजाई बहुत क्रोध में है। नरसी जी जंगल पहुंचते हैं और जंगल पहुंच करके पूर्ण रूप से लकड़ियां काट करके इकट्ठा कर लेते हैं और गट्ठड़ बांध के सिर पे रख के चल देते हैं। अभी वो जंगल से बाहर निकले कि किसी घर के अंदर से किसी कीर्तन की आवाज आ गई, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। अब राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण के तो वो दीवाने हैं। लकड़ का गट्ठा फेंका, फेंकते ही सीधा राधे कृष्ण कीर्तन में शामिल हो गए। अब जब वो कीर्तन में शामिल हो गए तो जानते हैं क्या हुआ? शाम हो गई। कीर्तन खत्म हुआ शाम को, और नरसिंह जी ने जैसे ही बाहर निकल के देखा अंधेरा हो चुका था। कहते अंधेरा हो गया। हे हे ठाकुर जी, अब अगर मैं घर गया, भौजाई मुझे नहीं छोड़ेगी। आज तो मिसाइल गोले सब फोड़ देगी। जो अब तक उसने नहीं किया वो सब कर देगी। महाराज, हे ठाकुर जी बचा लेना। फिर जाते जाते लकड़ी उठाते जाते हैं। फिर सोचते हैं जाके चुपचाप लकड़ी रखूंगा और सो जाऊंगा। सुबह कह दूंगा अरे मैं तो जल्दी आ गया था, तुम ही सो गई। दिमाग बहुत अच्छा लगा रहे थे नरसिंह जी। अब नरसिंह जी जैसे ही घर में घुसे और लकड़ी रखी, लकड़ी का जो वो गट्ठड़ था बंधा हुआ, वो वहां पे कीर्तन के समय उसने जो फेंका था उससे वो ढीला हो गया। जैसे ही रखा वो धड़ 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 लकड़ी गिरने लगी। उस धड़धड़ गिरने की आवाज से लकड़ी के भौजाई जाग गई। अब भौजाई दन दना के आती है, दन दना के आती है, कहती आ गए, कहाँ थे अब तक? बोले भौजाई कीर्तन में था। अब कीर्तन का नाम सुनते ही भौजाई लाल तो पीली। कीर्तन कीर्तन में थे? बोले हाँ भौजाई, कीर्तन हो रहा था, मैं वहीं पर ही राधे कृष्ण के कीर्तन में बैठ गया। थोड़ी सी देर हो गई। भौजाई बोली थोड़ी सी देर? थोड़ी सी देर कहते हो? अरे मुझसे पूछो, मैंने आज खाना कैसे कैसे बनाया है। तुम्हें तो अच्छी तरह पता है कि तुम जब लकड़ी लेकर आते हो तब चूल्हा जलता है। अब अगर तुम लकड़ी ही नहीं लेकर आओगे तो चूल्हा कैसे चलेगा? बोले भौजाई मैं जानू पर क्या करूं, कीर्तन में राधे कृष्ण का कीर्तन था, मैं वहां चला गया। भौजाई माफ कर दो। भौजाई कहती है कि तुम्हारे भरोसे रहे ना तो सारे के सारे भूखे सोएंगे। ऐसे बड़बड़ा के भौजाई जैसे ही मुड़ी, नरसिंह जी कहते हैं भौजाई थोड़ा खाना मिलेगा, भूख लगी है। अब तो भौजाई और सुलग गई। कहती है खाना? कीर्तन वालों ने तुम्हें खाना नहीं दिया? भूखे ही चले आए वहां से? और ये तुम्हारी गमछे में क्या बंधा हुआ है? गमछा था ऐसे, उसमें थोड़ा प्रसाद था जो उन्होंने दिया था। बोले भौजाई ये कीर्तन में प्रसाद मिला था। बोले इसी को खाओ और सो जाओ, रात भर राधे कृष्ण करते रहो, सुबह तक समझ आ जाएगा। भौजाई फिर जाने लगते हैं। भौजाई से वो फिर कहते हैं
भौजाई आगे से नहीं होगा, थोड़ा सा भोजन दे दो जीवने के वास्ते। अब तो भौजाई बड़बड़ाती हुई जाती है अंदर किचन में और 4-5 दिन की रोटी तो सब्जी लाके दे देती है। सर्दी में ताजी ताजी भी कोई चीज बनाओ तो भी ठंडी हो जाती है, वो तो वैसे ही 4-5 दिन की थी। जब नरसी को दिया, बोले लो खा लो। अब नरसी ने जैसे ही तोड़ा, रोटियां टूटे ना, बोले भौजाई रोटी थोड़ी ऊनी कर दो। रोटी तो ऊनी होए ना होए, लेकिन भौजाई ऐसी ऊनी, ऊनी माने गरम, ऐसी ऊनी हो गई, बोली रोटी तुम्हें ऊनी करके दे दूं, तुम्हें ऊनी करके दूं? अरे आज तक मैंने अपने पति को तो ऊनी करके दी नहीं, मैं तुम्हें ऊनी करके दूंगी? जैसी है चुपचाप खा लो। और जैसी मुड़ी, नरसी जी ने फिर कहा भौजाई बहुत ज्यादा ठंडी है, खाते नहीं बन रही, थोड़ी सी ऊनी कर दो तो मैं खा लूं। भौजाई कहती है कि तुम्हें ऊनी करके दूं, तुम्हें बहुत राधे कृष्ण का कीर्तन कर करके तुमने हमें निहाल जो किया हुआ है, जब देखो राधे कृष्ण राधे कृष्ण, अब तुमसे रोटियां भी नहीं खाई जा रही। तब तक ऊंची आवाज सुनकर भाई बाहर आ जाता है, बोलता है नरसी क्या हुआ? अब भौजाई क्या सोचती है कि मेरी कहीं पोल ना खुल जाए कि मैं 3-4 दिन की रोटियां नरसी जी को दे रही हूं। वो देती थी पुराना खाना, पोल ना खुल जाए इसके लिए वो रोने लगती है। कहती है देखो जी, मेरी तो इस घर में कोई इज्जत ही नहीं है, मैंने बस इतना ही कहा कि रोटियां थोड़ी ठंडी हैं खा लो, बस पीछे पड़े हुए हैं, ऐसे कर रहे हैं जैसे कि मैंने खाना पुराना दे दिया है। अब नरसी जी क्या बोले, खाना तो था ही बासी, बासी खाना ऊपर से ठंडा, कैसे खाए? नरसी जी कहते हैं कि भाई वो खाना, फिर भौजाई रोने लगी। देखो जी, मैं साफ साफ शब्दों में कह देती हूँ, या मेरी इस घर में कोई इज्जत नहीं, या तो नरसी रहेगा इस घर में या फिर मैं रहूंगी। आज भौजाई ने पूरा बम का गोला फोड़ दिया, जो वर्षों से दबा चला आ रहा था, आज फोड़ दिया, मिसाइल बना के फोड़ा। या तो नरसी इस घर में रहे या फिर मैं इस घर में रहूं। अब भौजाई बच्चों को ले जैसे ही चली, नरसी जी कहे भौजाई मेरे वास्ते आप क्यों इस घर से जाओ, मैं जाऊं? आप तो घर की लक्ष्मी हो, अगर किसी को घर से जाना है तो वो मैं हूं, मैं जाऊंगा, आप घर से मत जाइए भौजाई। नरसी खाना छोड़ के पत्नी बच्चों को लेके, वर्षों की उसकी जो तमन्ना थी भौजाई की, वो मन में बहुत मुस्कुरा रही थी, क्योंकि भाई ने भी पत्नी का ही पक्ष लिया। कहा नरसी, अगर तुम्हारी भौजाई एक दिन तुम्हें ठंडा खाना दे रही है तो क्या खा नहीं सकते? इतनी सर्दी में एक तो तुम्हें खाना परोस रही है, ऊपर से तुम उसी को। तो भौजाई भी अपने पक्ष की ओर देख करके बम पटाखा कर गई। नरसी जी हाथ जोड़ के घर से निकल गए। जैसे ही नरसी ने पांव छुए भाई के, भौजाई के छुए, भौजाई पीछे हो गई, और जैसे ही चौखट से बाहर बच्चों के साथ निकले, फटाक से भौजाई ने दरवाजा बंद कर लिया और मुंह घुमा लिया, कहीं भाई का मन पिघल ना जाए कि इतनी सर्दी में मेरा भाई कहाँ जाएगा, इतनी सर्दी में मेरा भाई कहाँ जाएगा, ये भावना नरसी के भाई में आ जाए। भौजाई ने जल्दी से दरवाजा बंद करके अंदर ले लिया। नरसी जी घर छोड़कर परिवार के साथ चल पड़े हैं। सर्दी की रात में क्या होगा आगे,
जी हाँ, क्या नरसिंह जी को कोई आसरा देगा? इसी प्रश्न के साथ अगले प्रसंग में नानी बायरो मायरा में फिर मैं आपसे मिलती हूँ दर्शना शर्मा के लिए। तब तक वाणी को विराम दीजिए। अगले प्रसंग में मिलती हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम साई राम। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।